एक सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे। धीरे धीरे बारिश की बूंदें जमीन पर टपक रहे थे। तभी स्कूल में जिला कलेक्टर साहब की गाड़ी सायरन देते हुए आकर स्कूल में रुकती है। सायरन की आवाज को सुनकर स्कूल में सभी टीचर और बच्चे अचंभित हो जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी आज इस स्कूल में क्यों आए हैं। इसके बाद अपनी गाड़ी से जिला कलेक्टर साहब उतरते हैं और डायरेक्ट स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस जाते हैं। ऑफिस में पहुंचकर वो एक टीचर के बारे में जानकारी लेते हैं जिनका नाम काजल होता है। काजल के बारे में जैसे ही जिला कलेक्टर साहब जानकारी लेते हैं तो प्रिंसिपल भी चौंक जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी को एक छोटे से टीचर में इतना चॉइस क्यों हो रहा है। तो कलेक्टर साहब से पूछ लेते हैं कि आपको उनसे क्या काम है। तो जिला कलेक्टर साहब बोलते हैं कि मुझे उनके कुछ रुपए वापस करने हैं, इसीलिए उनके बारे में जानकारी ले रहा हूं। तो प्रिंसिपल बताते हैं कि वो यहाँ से काफी सालों से रिटायर हो चुके हैं। अब वह यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन सर मैं आपको उनका पता निकाल कर दे देता हूँ, आप उनसे उनके घर जाकर मिल सकते हो। उसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप तुरंत उनका पता मुझे दे दो। तो कलेक्टर साहब की यह बात सुनने के बाद प्रिंसिपल और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, यह जानने के लिए कि आखिरकार इतना बड़ा अधिकारी एक छोटे से सरकारी टीचर से मिलने के लिए इतना उतावले क्यों हैं। तो प्रिंसिपल साहब फिर से पूछ लेते हैं कि सर आप अपने बारे में तो कुछ बताओ, क्यों आप काजल से मिलने के लिए उतावले हो रहे हो और आपने उनसे कितना रुपए ले रखा है। तो इसके बाद जो जिला कलेक्टर साहब होते हैं वो एक चेयर पर बैठ जाते हैं और अपनी दुख भरी कहानी प्रिंसिपल साहब को सुनाने लगते हैं। वह बताते हैं कि सर कुछ साल पहले मैं भी इसी सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था। तो एक दिन क्लासरूम में काजल सर ने सभी छात्रों से एक क्वेश्चन पूछा कि अगर तुम लोगों को 100 रुपए मिल जाए तो तुम लोग उस 100 रुपए का क्या करोगे। तो इस सवाल के जवाब में सभी छात्रों ने अलग अलग तरह से उत्तर दिए। कुछ छात्रों ने कहा कि सर हम उन पैसों की आइसक्रीम खाएंगे। तो कुछ ने जवाब दिया कि हम खिलौना खरीदना चाहते हैं। जब हमारा बताने का नंबर आया तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं तो अपनी माँ के लिए उनकी आंखों का चश्मा बनवा कर दूंगा, क्योंकि वह जब कपड़ों की सिलाई करती है तो आंखें कमजोर होने के कारण उन्हें थोड़ा कम दिखाई पड़ता है और अक्सर उनके हाथों में सुई धंस जाती है। मेरी इस जवाब को सुनने के बाद काजल सर अपनी कुर्सी छोड़कर मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ की आंखों के लिए चश्मा तो तुम्हारे पिता बनवा देंगे, तो मैं उन पैसों को अपने कुछ खेलने या कोई खाने की पसंदीदा चीज खरीद सकते हो। तो इसके बाद वह छात्र कहता है, जो कि अब जिला कलेक्टर बन चुका था, कहता है कि सर मेरे पिताजी तो बचपन में ही मौत हो गई थी। पिता के मरने के बाद मेरी माँ ने मेरा देखभाल किया और वही मुझे पढ़ा लिखा रही है। वह दूसरों के घर में चूल्हा बर्तन करके और कपड़ों की सिलाई करके मेरे पढ़ाई का खर्चा उठाती है। उसकी आंखें अब थोड़ा कमजोर हो गया है। अब इन सब बातों को सुनकर काजल सर बहुत ही मौन हो जाते हैं और बड़े ही दुलार प्यार से उस छात्र को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा जो जवाब आज तुमने दिया है उसे पता चलता है कि तुम अपनी माँ से कितना प्रेम करते हो और जहाँ तक मेरा अंदाजा है तुम अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़े आदमी बनोगे।